बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 12 मरला का लग्जरी हाउस टूर इन बहरिया टाउन रावलपिंडी करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी है कि इसके अंदर आपको मिलता है 15 kVA का सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड, यानी कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। सेकंड स्पेशलिटी इसकी ये है कि जो अक्सर क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि उन्हें 12 या 10 मरला के घर के अंदर लॉन पैच नहीं मिलता, तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड इंडोर यानी कि पर्दे के साथ इसका लॉन पैच भी मिल जाता है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त इसका प्लस एडवांटेज है। थर्ड इसकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही प्राइम फिनिशेस है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, प्रीमियम सी क्वालिटी है पूरे घर की। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो मार्केट और फिल्ट्रेशन प्लांट तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। सेकेंडली इसकी अगर मैं फेसिंग की बात करूं तो ये वेस्ट फेसिंग बनता है। रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें आपको एलिवेशन के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही होंगी, यानी कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारे पास ईस्ट है, तो ये घर मेजॉरिटी पाकिस्तान में गर्मियाँ रहती है, समर टाइम के अंदर जो है वो ठंडा ही रहेगा। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है, जो कि नियर टू कनाल के घर के बनता है। और अगर इसके प्लॉट साइज की बात करूं तो ये 35 बाय अप्रॉक्सीमेट 80 या 85 की इसकी डेप्थ बनती है। ये इतना बड़ा यहाँ का प्लॉट है। हमेशा की तरह घर का सरसीसा मैंने विजिट किया है। इसके रूम साइजेस मुझे काफ़ी बड़े और खुले और कुशादा लगे। तो आइए इसका हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन को अगर डिफाइन करूं तो यहाँ में 2 या 3 टोन्स के अंदर काम मिल जाता है, जहां पर रॉकवॉल ग्राफिक के साथ इन्होंने टाइल का काम किया हुआ है। सोलर सिस्टम वो ऊपर प्लेट्स आपको लगी हुई प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर नजर आ रही होगी। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज की हुई है और अंदर भी इन्होंने टाइल का काम किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा फॉरएवर न्यू सा रहता है। मैं पैन राउंड करके आपको स्ट्रीट का भी एक व्यू दे देता हूँ कि स्ट्रीट देखें काफ़ी खुली है। लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि स्ट्रीट तंग नहीं होनी चाहिए ताकि गाड़ियों की बाहर हमें पार्किंग मिल जाए। एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर नेचुरल ट्री जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट इन्होंने किया हुआ है, जिसकी वजह से एलिवेशन के ऊपर इस साइड पे धूप भी बच रही है, यानी कि हाफ एलिवेशन के ऊपर धूप नहीं आ रही। विंडो पैनल्स की अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़े साइज़ के इन्होंने टिंटेड विंडो पैनल दिए हुए हैं, जो कि ब्लैक बॉर्डर के साथ लेटेस्ट डिज़ाइन यहाँ पर आजकल चल रहा है। बाहर भी रॉकवॉल ग्राफिक का काम मिल जाता है। कंपैरेटिवली लॉन पैच काफ़ी बड़ा है, टफ टाइल के साथ। यहाँ बाहर हमें पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर 2 गाड़ियाँ आप इधर और 1 गाड़ी इस साइड के ऊपर पार्क कर सकते हैं। अगर गेट की बात करूं तो सीएनसी कटिंग के अंदर इन्होंने गेट दिया हुआ है, जो कि स्लाइड का है। रोबॉस की मशीन लगा के इसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करा सकते हैं। और रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको करीब से दिखा दूं तो ये देखें, ग्रीन मीटर जो सोलर का मीटर है सोलर सिस्टम का, वो प्री इंस्टॉल्ड है। ये हमारे पास रॉकवॉल ग्राफिक का काम है। यहाँ पर हमें टाइल का काम पिलर्स पे मिल जाता है, जो कि अच्छा पक्का काम है। और अगर कार पोर्च की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 गाड़ियों की इस साइड के ऊपर और 1 गाड़ी हम इस साइड के ऊपर भी पार्क कर सकते हैं। इधर भी हमें टोटली टाइल का काम मिल रहा है। सिंगल यूनिट का घर है और इस साइड के ऊपर हमें इसके ह्यूज डोर मिल जाते हैं। और विंडो पैनल अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं और खुद भी देखूं, ज़बरदस्त। ये 2.0 गेज की, यानी कि मोटा एल्युमिनियम यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। टिंटेड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं आपको हीट और साउंड प्रूफ इन्होंने विंडो पैनल दिए हुए हैं। इस साइड के ऊपर हमें इसका वाटर टैंक अंडरग्राउंड मिल जाता है। आर्टिफिशियल ग्रास का काम टाइल के साथ डायगोनल में मिल रहा है और ये मोटर्स इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई हैं। ये भी टोटली हमें टाइल का काम मिल रहा है, यानी कि एलिवेशन जो है वो मेंटेनेंस फ्री हमें यहाँ पर मिलती है। कार पोर्च के अंदर रिसेस्ड लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और घर का नंबर है 697। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। इवन बड़ी उम्र के 80-80 साल के लोग भी ऐसी बात करते हैं, बस समझ नहीं आती इन्हें किस तरह समझाया जाए। एंट्रेंस के ऊपर हमें अस्माउल हुस्ना अल्लाह पाक के नाम मुबारक मिल जाते हैं, जो कि बैकलाइट के साथ इन्होंने दिए हुए हैं। दिन की रोशनी की वजह से अभी यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा। इस साइड के ऊपर भी आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। ये आ जाती है हमारे पास इसकी साइड गली। अगेन रॉकवॉल ग्राफिक का मुझे यहाँ पर काम नज़र आ रहा है। फैंसी लाइट्स यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। ये लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये किचन की विंडोज़ होंगी और ये बैक साइड की विंडो इन्होंने वाइट कलर में दी हुई है, यानी कि फ्रंट वाली तो ब्लैक थी और ये इन्होंने 1.6 गेज का एल्युमिनियम अगेन टिंटेड ग्लास के साथ यूज़ किया हुआ है। और ये आ गया व्यूअर्स इस घर का कैच, जो मैं आपको बता रहा था कि जो अक्सर डिमांड आती है कि घर के अंदर एक लॉन पैच होना चाहिए। देखिए, काफ़ी बड़ा इंडोर सिटिंग एरिया मिल जाता है। उस साइड के ऊपर मुझे इसका लॉन्ड्री एरिया नज़र आ रहा है और ये इसकी बैक साइड से पूरी एलिवेशन, जहाँ पर रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, थ्रू एंड थ्रू इन्होंने यूज़ की हुई और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ह्यूज एलिवेशन मिल जाती है। इसका कवर्ड एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये भी एक प्लस एडवांटेज है। और यहाँ से मैं दिखाऊँ, ये वाला एरिया आई थिंक बाथरूम को जो बाहर निकालते हैं वो एक्सटेंड इन्होंने किया होगा और यहाँ पर आप अपनी लॉन्ड्री भी लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर कवर्ड एरिया भी आप दे सकते हैं, यानी कि फाइबर ग्लास लगा के, जैसे ये लगा हुआ है रियल टाइम एग्जाम्पल। तो इस जगह को आप लॉन्ड्री को एज बाहर के आउटडोर लॉन्ड्री भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी यहाँ पर स्विचेस, मेन प्लग्स इन्होंने दिए हुए हैं। गीज़र की प्रोविजन हमें मिल जाती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि रूम साइजेस बड़े हैं, तो मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया वो मैं डिफाइन कर दूँ कि एलिवेशन काफ़ी ह्यूज और हुमंगस सी है।
उसकी एक रीज़न ये भी है, आजकल मैं वीडियोस में डिफाइन कर देता हूँ कि इन्होंने कार पोर्च के ऊपर तक एलिवेशन को एक्सटेंड कर दिया है, तो जिसकी वजह से ऊपर टेरेस एरिया ज़्यादा मिल गया है, यहाँ से एलिवेशन बड़ी मिल रही है और ये वाला कवर्ड एरिया भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और सामने टेरेस के ऊपर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है, ऊपर जाकर देखेंगे कि इसके मामलात क्या है। अब आ जाता है हमारे पास इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ पर हमें येलो पाइन मुझे वुड नज़र आ रही है और कार्विंग डिज़ाइन और काफ़ी सॉलिड हैवी डोर नज़र आ रही है। ये हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें, सॉलिड वुड इन्होंने यूज़ की हुई है और डिज़ाइन एलिमेंट बहुत अच्छे हैं और स्मार्ट एंट्री के साथ हमें घर मिल जाता है, यानी कि एज अ पैसिव इनकम भी इस घर को यूज़ किया जा सकता है। आप पाकिस्तान में नहीं है तो ये ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि किसी ने भी आना जाना हो, इवन आपने एयरबीएनबी करना हो तो उस घर को आप कर सकते हैं। साइड के ऊपर भी टोटली टाइल्स हमें मिल जाती है और एंट्रेंस के ऊपर मुझे ग्रेनाइट के बेवल कट के अंदर 2 टोन के अंदर स्टेयर स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। और करीब से मैं आपको दिखा दूँ तो ये इन्होंने मैट्रिक्स के स्विचेस जो हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक यूज़ किए हुए हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे सबसे पहली ख़ास बात यह है कि एंट्रेंस लॉबी हमें मिल जाती है, जो कि मेजॉरिटी इवन 12 या 15 मरला के घरों में भी नहीं मिलती। और दूसरी ख़ास बात यह है कि यहाँ से हमारे पास स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। ये काफी खुली जगह है, सामने पाउडर रूम मिल जाता है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी टीवी लॉन्ज नजर आ रहा है। व्यूअर्स, ये सामने इसकी मेन एंट्रेंस लॉबी, अगर मेन डोर की बात करूं तो तकरीबन 8 या 8.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने ये डोर दिया हुआ है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डी के यूनिट मिल जाते हैं और नीच डिजाइन ऊपर भी हमें मिल रहा है और नीचे भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और स्टेयर स्टेप्स पे भी इन्होंने लाइट्स जो है वो COB लाइट यूज की हुई है। ये इसका पाउडर रूम, अगर हैंडल की बात करें तो काफ़ी अच्छी मोटी क्वालिटी का इन्होंने हैंडल दिया हुआ है, काफ़ी थिक सा इन्होंने 2 इंच थिकनेस का डोर दिया हुआ है। ये इसका पाउडर रूम जो पे वॉल टू वॉल यहाँ पर टाइल मुझे नज़र आ रही है साइड पे है। और फिर हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लॉन्च की मेन एंट्रेंस, काफ़ी बड़ा ह्यूज सा 10 फुट का इन्होंने डोर दिया हुआ है, ऊपर फ्रॉस्टेड डिज़ाइन मिल जाता है और ये भी सॉलिड उसी तरह से येलो पाइन के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। ज़बरदस्त। एक और ख़ास बात ये कि 12 मरला होने के साथ स्पेशियस तो है ही, लेकिन इन्होंने सीलिंग भी जो है वो 12 फुट के ऊपर ही यूज़ की हुई है, यानी कि सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मज़ीद ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, 2 5 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर काफ़ी बड़े साइज़ का है लेकिन खुला होने की वजह से थोड़ा सा छोटा लग रहा है। सामने बेवल कट के अंदर मिरर मिल जाता है, सेम सीलिंग के वाला डिज़ाइन हमें यहाँ पर बैकलाइट मिरर के साथ मिल जाता है। वॉलपेपर दिया हुआ है, स्कर्टिंग पे इन्होंने वही टाइल इंस्टॉल की हुई है और सामने मुझे फ्लूटेड पैनल नज़र आ रहे हैं। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। मीडिया वॉल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि बैक इन्होंने मैट फिनिश के अंदर जो फ्लूटेड पैनल दिए हैं उसके सामने इन्होंने थोड़ा सा सेमी ग्लॉस के अंदर शीट इंस्टॉल कर दी है, जो कि HD की हाई डेफिनेशन सीरीज़ की इन्होंने शीट दी हुई है। ये भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा अज्यूम कर लें कि हम 75 या 80 इंच की भी LED या OLED डिस्प्ले लगा दें तो कोई मसला नहीं। दूसरी बात यह कि कंसोल के अंदर इन्होंने ड्रॉर या ये जो कैबिनेट बना दी है ये काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने दे दी है, यानी कि इसमें स्टोरेज का जितनी मर्जी चीज़ें रख लें तो कोई इशू नहीं। और ये हमारे पास इसके फ्लूटेड पैनल आ जाते हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू अंदर आके आपको भी फील हो रहा होगा कि स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। और सेम उसी तरह से ज़्यादा हाइट के ऊपर इन्होंने ड्राइंग रूम का भी डोर यूज़ किया हुआ है, जो कि फ्रॉस्टेड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। किचन का साइज़ भी कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, चौड़ा है और हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि मैं साइजेस मेंशन कर दूँ। अब आ गया हमारे पास इसका ड्राइंग रूम। टिंटेड ग्लास में आपको बाहर से बता चुका हूँ, 2.0 गेज के एल्युमिनियम पैनल है और जो कि साउंड हीट प्रूफ है। इस साइड के ऊपर सेम हमें डायगोनल के अंदर इसका मिरर मिल जाता है और ये बैकलाइट इन्होंने यहाँ पर मिरर दिए, COB लाइट्स रिसेस लाइट के तौर पर यूज़ की हुई है, जहाँ पर इन्होंने नीच डिज़ाइन दिया हुआ है। AC की डक्ट्स दी हुई हैं और वायरिंग इन्होंने दी हुई है। सीलिंग की हाइट फिर 12 फुट के ऊपर है, 5 ब्लेड्स का इन्वर्टर फैन हमें मिल जाता है और डोर्स काफ़ी सॉलिड हैं और वुड का काम काफ़ी डोमिनेंट है और 2x4 की ये हमारे पास टाइल फ्लोरिंग आ गई। मैं फ्रॉम अनदर साइड आपको इसका व्यू दिखा दूं और ये भी करीब से देख लीजिए। मैट्रिक्स के स्विचेस हैं और GFC के रिमोट कंट्रोल वाले इसके इन्वर्टर फैन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। स्पेशियस फील अभी तक जितना हम लोगों ने घर देखा है काफ़ी ज़्यादा, और सीलिंग के डिज़ाइन जो है वो बड़े अच्छे और डोमिनेंट से हैं, सेम उसे बैकलाइट मिरर के साथ। ये भी डोर 2 इंच थिकनेस का ही है यहाँ पर और ये इन्होंने येलो पाइन यहाँ पर भी यूज़ की हुई है। लिविंग एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है व्यूअर्स और इसमें सिटिंग प्लेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम L शेप के अंदर यहाँ पर सोफाज लगा भी दें तो फिर भी काफ़ी जगह है। इवन ये वाला एरिया जो है लिविंग रूम के अंदर, ये वाले पैच हम एज अ डाइनिंग एरिया के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि 10 मरला के अंदर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कम आती है।
अब आता है हमारे पास इसका किचन। फर्स्ट लुक के अंदर जो चीज अट्रैक्ट कर रही है कि इसकी कैबिनेट्स जो है ऊपर तक है, स्टोरेज का किचन के अंदर यानी कि कोई इशू नहीं। सेमी ग्लास का इन्होंने किचन यूज किया हुआ है। लाइव डाइन के लिए यहाँ पर टेबल और आप अपनी चेयर्स वगैरह लगा के यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर चाइनीज मार्बल दिया हुआ है जिसकी तकरीबन आधा इंच की मुझे थिकनेस यहाँ पर नजर आ रही है। बैक स्पैच के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास फ्रिज की रखने की प्रोविजन है और यूनिट्स उन्होंने वहां पर दिए हुए हैं। इधर आप अपना डीप फ्रीजर रख सकते हैं। उस साइड के ऊपर हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और ये डोर बैक साइड से यानी कि बाहर वाली साइड से वाइट कलर का था, यानी कि इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन का काफी ख्याल रखा हुआ है। और ये हमारे पास पेंट्री के स्टैंड्स है नॉर्मली जो हर तरह के घरों में मिलते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ मरकरी ग्लास के हैंडल यूज किए हुए हैं और अंदर वेलकमिंग सीओबी लाइट इन्होंने यूज की हुई है और प्योर वाइट एमडीएफ शीट अंदर दी हुई है। 2 बोल का सिंक यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जो कि कॉलर्ड है। और यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा नीटी ग्रीटी का ख्याल रखा है कि इधर भी इन्होंने मार्बल ही इंस्टॉल कर दिया है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर कनेक्टिविटी और फील काफ़ी स्पेशियस और अच्छी है। बर्नर हॉब की बात करूँ तो नेस गैस का बर्नर हॉब है जो कि तकरीबन हमें 5 यहाँ पर चूल्हे मिल जाते हैं। और HM का इसका एग्जॉस्ट है। इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। लाइट ऑन करके बस मैं आपको दिखा देता हूँ वरना ये शोर करेगा। और कैबिनेट्स काफ़ी बड़ी बड़ी है और ये तमाम जो है हमें HD शीट मिल रही है। सेम शीट हमें वो टीवी की वॉल के ऊपर भी मिल रही थी। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ है और सॉफ्ट क्लोजिंग के नॉर्मल क्लोजिंग के इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए हैं। यहाँ पर भी हमें पेंट्री के दोनों साइड के ऊपर इसके स्टैंड्स मिल जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो किचन काफ़ी प्रैक्टिकल है। ये वाली जगह पे भी हमें इसकी कैबिनेट्स मिल जाती हैं। अब चलते हैं इनके रूम्स के अंदर और यहाँ पर ये आई थिंक CCTV कैमराज की ये वायरिंग है जो इन्होंने दी हुई है। अगेन GFC का वही हमें रिमोट कंट्रोल वाले फैन मिल जाते हैं। जबरदस्त। व्यूअर्स रूम का साइज जो है वो कनाल के घर जैसा है। बेडरूम साइड के ऊपर नीच डिजाइन के साथ सीओबी लाइट्स है। सीलिंग की हाइट 12 फुट के ऊपर है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। 3 ब्लेड का फैन है और वो भी इन्वर्टर है। कंसील्ड वार्डरोब बहुत ही अच्छी है। दीवार के अंदर ही जेलिन हुई हुई है यानी कि ब्लेंडेड सा स्टाइल इन्होंने दे दिया जो कि मुझे अच्छा लगा। और दूसरी अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ से खड़े होकर बाहर का जो ग्रीन पैच का व्यू मिल रहा है 12 मरला के अंदर, ये काफी अच्छा कैच है। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मुझे यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहा है और यहाँ पर भी 1.6 गेज का एल्यूमिनियम यूज किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। सीलिंग का डिजाइन मुझे ये भी ज्यादा अच्छा लगा। और मैं आपको वार्डरोब दिखाऊं तो काफी बड़ी वार्डरोब इन्होंने यहाँ पर दी हुई है यानी कि 4 साइड के ऊपर हमें इसकी कैबिनेट मिल जाती है। कंसील्ड अच्छी है और ये ग्रीन पैच का अच्छा लग रहा है मुझे। और गोल्डन कलर के इन्होंने स्लीक से हैंडल दिए हुए। अंदर प्योर वाइट MDF शीट है और इधर भी इन्होंने प्योर वाइट MDF शीट दी हुई है। ये फुल ग्लॉस है। ये कैबिनेट फुल ग्लॉस के अंदर इन्होंने दी हुई है यानी कि हल्का सा भी आप गीला कपड़ा मारें तो ये फॉरएवर न्यू ही रहेगा। तो ये बड़ी वाटर रेजिस्ट है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, शावर है, हैंड शावर है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वॉल हंग कमोड है, काफी बड़ा है और ये भी इन्होंने इंपोर्टेड आई थिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और अंडर कट का सिंगल कट का इन्होंने अंडर माउंटेड बॉल यूज किया हुआ है और ये इन्होंने फैसल यूज किया हुआ है और यहाँ पर एड्रीस की सैनिटरी दी हुई है और मिरर जो है वो काफी बड़ा इन्होंने यूज कर लिया है। और वैनिटी के अंदर हमारे पास नीचे भी रखने के स्टोरेज का एरिया मिल जाता है और ये कोरियन की इन्होंने यहाँ पर वैनिटी दी हुई है। रूम का साइज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इस लिहाज से व्यूअर्स डिमांड जो है वो तो फिर बहुत जस्टिफाई करती है, स्टिल नेगोशिएबल है। और ये आ गया उसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। सीलिंग का डिजाइन डिफरेंट है। रिसेस लाइट के तौर पर सेम LED लाइट्स, 3 ब्लेड्स का फैन, ह्यूज विंडो, 1.6 गेज की बैकलाइट के हमारे पास मिरर मिल जाते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। कोशिश करूंगा साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं। वाओ, जबरदस्त। व्यूअर्स तकरीबन पूरी वॉल के ऊपर कैबिनेट है और चौड़ाई में भी ज्यादा है यानी कि उस हर कैबिनेट के जो पल्ले हैं चौड़ाई में ज्यादा है यानी कि स्टोरेज की काफी जगह है। ऊपर हम पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर रजाइयाँ या कुछ भी ऐसा सामान सर्दियों या गर्मियों का रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें ड्रेसिंग मिरर भी इसका अलहदा से एक मिल जाता है। यहाँ तक तो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है घर। और मैं आपको वैसे खोल के इसका साइज भी चेक करवा देता हूँ, खुद भी देख लूँ कि देखें कैबिनेट का साइज काफी बड़ा है। स्टोरेज का घर के अंदर कोई इशू नहीं। जबरदस्त। डुअल बोल की वैनिटी है, डुअल मिरर है यानी कि ये रूम एज अ मास्टर बेडरूम भी यूज हो सकता है। कोरियन सामने नजर आ रहा है। कार्विंग डिजाइन ब्लू कलर के अंदर दिया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वाओ। जकूजी
हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड बाथटब मिल रहा है। पोटा का इन्होंने, मैंने आपको पिछले वॉशरूम में भी बताया, ये वो इंपोर्टेड लग रहा था, ये भी इंपोर्टेड इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तकरीबन 9 फुट के ऊपर टाइल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। हैंड शावर है, नीच डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और सिंगल कट की वैनिटी है और यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा कोरियन क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल अगर डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ या कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, वो थोड़े से वाइब्रेंट कलर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये भी पोटा का पूरा सिस्टम इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं घर की फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला, ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, सोलर सिस्टम के साथ, प्राइम लोकेशन में, प्रीमियम क्वालिटी के साथ घर मिल सके। यहाँ पर आगे डोमिनेंट चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर हम लोग रात को आ रहे हैं इस घर के अंदर, तो ब्लैक ग्रेनाइट है, बेवल कट के अंदर 2 टोन का इन्होंने दिया हुआ है, साथ वाइट कलर का इन्होंने बैक स्कर्टिंग इन्होंने स्टेयर्स पे यूज़ कर लिया और साथ लाइटें भी दे दी हैं, तो ये बहुत वेल लिट किस्म की जगह बन जाती है। बच्चों बुजुर्गों के लिहाज से सही है। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की इन्होंने रेलिंग दी हुई है जो कि ग्रिप्स के तौर पे। सामने मुझे विंडो नज़र आ रही है जिसकी वजह से घर अंदर से यानी कि नेचुरल लाइट भी इसकी ड्रॉप हो रही है। ये भी नीच डिज़ाइन है, डिफरेंट वॉलपेपर, और ये यहाँ से ओवरऑल इसकी लॉबी का 360 व्यू, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि लॉबी का वेलकमिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, जो कि अमूमी तौर पर 14 या 15 मरलों के घरों में भी नहीं होता, तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। जबरदस्त व्यूअर्स, नीचे वाले डोर की तरह बहुत बड़े स्टाइल का इन्होंने डोर दिया हुआ है। सामने बिल्कुल एकदम ही कनेक्ट होता है हमारे पास इसका टीवी लॉन्च। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, और यहाँ पर इन्होंने वैसे लाइट्स नहीं दी हुई, ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादातर ये रूफ टॉप की ये कम जगह यूज़ होती है और होती भी मेजॉरिटी दिन के टाइम में है। ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड टीवी लॉन्च। जबरदस्त, नीचे वाले टीवी लॉन्च की तरह ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, सेम डिजाइन एलिमेंट है। मैं चीजों को स्किप करूंगा, आप बस देखते जाइए। शैंडलर थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ और नीचे 5 ब्लेड के थे, यहाँ हमें 3 ब्लेड्स के जीएफसी के फैंस मिल रहे हैं। एसी की तमाम वो चीजें इन्होंने वायरिंग दी हुई है और सामने मीडिया वॉल का डिजाइन डिफरेंट है, लेकिन जो ऊपर शीट यूज की हुई है नीचे वाली के साथ मैच की हुई है, नीचे ब्लैक यूज की हुई थी इन्होंने। और करीब से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने फुल ग्लॉस की ये यूज शीट दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास इसका लोअर डिजाइन मिल जाता है। यही शीट उन्होंने नीचे कैबिनेट्स पे यूज की हुई थी। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। किचन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है ऊपर वाला, पता नहीं क्यों, शायद इन्होंने साइड टेबल नहीं दिया इस वजह से, या वो बैक साइड पे उस साइड पे इन्होंने वो कैबिनेट नहीं रखी हुई, शायद उस वजह से। किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है और अगेन स्टोरेज का पहली नज़र के अंदर दिखने में लगता है कि जी भाई कोई मसला नहीं है। और काउंटर की हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसका बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी बेडरूम, ये तीसरा हम लोग देख रहे हैं, मास्टर साइज के ही बेडरूम है। सामने 2.0 गेज के टिंटेड विंडो पैनल है और वो दरख्त की वजह से देखें रियल टाइम एग्जांपल के अंदर इतनी ज़्यादा धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हालांकि ये डोर वगैरह सारा ओपन है। सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है, अच्छा है, नीच डिज़ाइन। बेडरूम साइड के ऊपर सीओबी लाइट्स अच्छी मिल रही है। फिनिशिंग घर की वर्कमैनशिप की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। थोड़ा सा डिफरेंट ये है इस घर के अंदर के वॉलपेपर थोड़ा सा बस नॉर्मली आजकल कम यूज़ होता है, तो वो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमें कैबिनेट्स भी काफ़ी बड़ी मिल जाती है और इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका टेरेस एरिया काफ़ी बड़ा मिल जाता है, जो कि अटैच है, स्मोकिंग वगैरह करनी हो तो उस लिहाज से। जबरदस्त, नीचे वाला जो वॉशरूम देखा है सेम उसी स्टाइल का है। डबल सिंक हमें यहाँ पर मिल रहा है जो कि सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, काफ़ी अच्छी है और बड़े वाइब्रेंट कलर इन्होंने यहाँ पर भी दिए हुए। सेम उसी तरह से पोटा वगैरह इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और अगर मैं मिरर्स की बात करूँ तो ये भी इन्होंने स्टूडियो स्टाइल के अंदर बैकलाइट काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए और सैनिटरी भी उसी तरह से इन्होंने दी हुई है। और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने फ्लोरिंग के ऊपर दी हुई है। रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तमाम रूम्स अभी तक जो हमने देखे हैं कह सकते हैं कि मास्टर साइज के 2 बेडरूम तो हैं ही। अब आ गया हमारे पास इसका किचन। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है और वही डबल बोल का वो सिंक इन्होंने दिया हुआ है जो कि कॉलर दिया हुआ है। सामने विंडो मिल जाती है एग्जॉस्ट के लिए और रिसेस्ट लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स, 3 ब्लेड का फैन और काउंटर भी बेवल कट के अंदर इन्होंने सेम उसी तरह से चाइनीज मार्बल आधे इंच की थिकनेस का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये आई थिंक फ्रिज वगैरह रखने की जगह है। नीचे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की भी जगह एक थी, सॉरी मैं वो स्किप कर गया। और बोल को भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, यानी कि बड़े बर्तन धोने हो तो उस लिहाज से भी अच्छा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। पूरे घर के अंदर अभी तक 2-3 चीज़ें बड़ी डोमिनेंट है। वुड का काम, कैबिनेट्स का काम,
स्पेशियस फील और छतों की हाइट ये काफी ज्यादा है, जबरदस्त। फोर्थ बेडरूम अगेन आइडेंटिकल साइज ही होगा नीचे वाले की तरह, सेम नीच डिजाइन है, सीओबी लाइट्स है, सिंपल सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। सामने हमें 1.0 गेज के एल्युमिनियम की विंडोज मिल जाती है और यहाँ से ही हमें इसका, सॉरी कोई घर वाले खड़े हैं इस वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, और ये इधर से इसकी कैबिनेट आ गई। अगेन काफ़ी बड़ी कैबिनेट है, पूरे घर में स्टोरेज का अभी तक मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया। और ये इसका अटैच वॉशरूम, और ये थोड़ा सा कम्पैक्ट वॉशरूम है लेकिन ये भी अच्छा है, और 9 फुट की हाइट के ऊपर टाइल है और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, और डोर्स की थिकनेस भी जो है वो तकरीबन 2 इंच की इन्होंने पूरे घर के अंदर दी हुई है। इस रूम के साथ हमें बैल्कनी मिल जाती है, फ्रंट वाले रूम के साथ भी बैल्कनी मिल जाती है, नीचे वाले रूम के साथ हमें बैक साइड के गार्डन की एंट्रेंस मिल जाती है। अब ये वाला फिफ्थ एंड लास्ट बेडरूम देखते हैं, जबरदस्त 3D वॉलपेपर है, बैकलाइट मिरर है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग के साथ रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स, अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 3 ब्लेड्स का फैन है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और ये भी मास्टर साइज का ही बेडरूम है। इसके साथ भी हमें बैल्कनी मिल रही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली पांचों के पांचों बेडरूम के साथ हमें आउटडोर एरिया उसका एक मिल जाता है। और नीचे तो पूरी बड़ी कैबिनेट मिल रही थी, यहाँ पर ये छोटी इन्होंने दी हुई है, लेकिन छोटी इतनी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी है। तो ये कनेक्टिविटी, रूम का साइज आपको दोबारा दिखाऊं, फ्लोरिंग से आपको चेक कर लें, आइडिया हो जाएगा। और डोर्स की हाइट 8 फुट के ऊपर है, और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, कंट्रास्ट कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं, स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, फिनिशिंग और वर्कमैनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इस साइड के ऊपर हमें इसका नीश डिज़ाइन मिल जाता है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट बहुत सिंपल और मिनिमलिस्टिक हैं पूरे घर के अंदर मॉडर्निज्म के साथ। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं विद सोलर पैनल, प्राइम लोकेशन, वुडवर्क आपने देख लिया है, रूम साइजेस आपने देख लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख रुपीस विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स मैंने कहा जाते जाते आपको इसका टेरेस एरिया भी दिखा दूं। ये हमारे पास इसका टेरेस एरिया मिल जाता है जो कि काफी ह्यूज है, यहाँ पर सिटिंग एरिया भी आप लोग बना सकते हैं। अगेन हमें टाइल फ्लोरिंग इसकी ग्लॉस के साथ मिल जाती है, और इस साइड के ऊपर हमें इसका लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, और बहुत ह्यूज साइज की हमें इसे इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है, जैसे अस्माउ हुस्ना की नीचे मिल रही थी, इसी तरह अभी ये आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान का यहाँ पर ग्लास मिरर स्टाइल ये हमें काफी बड़ा इधर मिल जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और व्यूअर्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।